नमस्कार, मैं हूं शिखा सिंह। हमारे साथ है राघवेश जी और आज हम इनसे जानेंगे आदि पुरुष मनु के बारे में। नमस्कार। राघवेश जी, मनु जी का नाम हम कई बार सुन चुके हैं। कहीं इन्हें आदि पुरुष के रूप में सम्मानित किया जाता है तो वर्तमान में कहीं राजनीतिज्ञों द्वारा इनकी भर्त्सना भी की जाती है। हम सबके लिए ये बड़ी ही उत्सुकता के विषय है। मनु जी को यदि समझना है तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार उनकी शिक्षाओं को समझना चाहिए जी। उन्होंने आदि काल में जो कुछ कहा वो उस समय की मांग थी और उस समय शासन अनुशासन चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक रही होगी। चलिए पहले ये जान लिया जाए कि वो हैं कौन और उनकी शिक्षाएं क्या हैं। जी। विषय बड़ा विस्तृत है किंतु मैं प्रयास करूंगा कि मैं संक्षिप्त में ही आपकी जिज्ञासाओं का समाधान दे सकूं। जी हाँ। मनु जी के विषय में सर्वमान्य एवं सर्वप्रचलित धारणा ये है कि मनु जी आदि पुरुष हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सृष्टि के निर्माण के विषय में पुराणों में मतांतर हैं। जी। मनुस्मृति का 8वां मंत्र कहता है, ततः स्वयंभुर्भगवान् व्यक्तो व्यंजयन्निदम् महाभूतदिवृत्तौजा प्रादुरासीत मोनुदः। प्रलय काल के उपरांत स्वयंभू भगवान ने पंचभूतों अर्थात आकाश, वायु, जल, भूमि को अस्तित्व में लाने के लिए स्वयं को प्रकट किया तो हर ओर प्रकाश छा गया। यहाँ वर्णित स्वयंभू भगवान को स्वयंभू मनु नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो वो स्वयं भृगु ऋषि को ये सुना रहे हैं। उन्होंने स्वयंभू भगवान कहा, न कि मैं शब्द का प्रयोग किया। जी। अब स्वयंभू भगवान हैं कौन? जी, मैं नहीं जानती। स्वयंभू भगवान से तात्पर्य परमात्मा से है, जो त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर हैं, उनसे परे हैं, निराकार हैं। किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार वो महाविष्णु हैं और देवी भागवत के अनुसार वो आदि पराशक्ति जगदम्बिका हैं। शिव पुराण के अनुसार वो शिव हैं। गणेश पुराण के अनुसार वो गणेश जी हैं। हमें इस मतांतर में नहीं उलझना, आगे चलते हैं। कौन परब्रह्म किसको मानता है, ये उसकी व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। इस विषय में हमारा सनातन धर्म बहुत ही उदार है, बहुत ही सुंदर है, केवल श्रद्धा पर ही बल देता है। सभी पुराणों के रचयिता व्यास जी हैं, किंतु मुझे लगता है कि व्यास व्यक्ति से अधिक, व्यक्ति से परे एक महान परंपरा का द्योतक शब्द है। अलग अलग कालखंड में अलग अलग व्यास हुए होंगे, तभी पुराणों में कुछ मतांतर आते हैं, पर मूल प्रवाह का स्वरूप लगभग एक ही सा होता है। महान चरित्रों की महान गाथाओं के द्वारा हर पुराण हमें सद्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अब हम पुनः मनु जी पर वापस आ जाते हैं, अन्यथा आज का विषय भटक जाएगा। जी। सृष्टि की प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा ने पंचभूतों के सम्मिश्रण में महाबीज का निरूपण किया। तदंडम भवद्दैमा सहस्त्रंशो समप्रभम तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। यह बीज देखते देखते ब्रह्म तेज से सहस्त्रों चमकीले सूर्यों के जैसा प्रकाशित हो गया और
इससे ही तीनों लोकों के पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यत्तत्कारणम अव्यक्तम नित्यम सद सदात्मकम तद्दृशिष्ट सपुरुषो लोके ब्रह्मोति कीर्त्यर्थे। इस चराचर जगत की रचना का मुख्य कारक होते हुए भी स्वयं अदृश्य रूप में ही रहने वाले सदैव विद्यमान परमात्मा के स्वरूप को ही ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तस्मिन्नंडे स भगवान शित्वा परिवत्सरम स्वयमेवात्मानो ध्यानादंडम करो द्विधा। ब्रह्मा जी ने उस अंडे में एक परिवत्सर वर्ष रहने के उपरांत अपनी ध्यान शक्ति के तेज से उस अंडे को 2 भागों में विभक्त कर दिया। राघवेश जी, ये परिवत्सर वर्ष का अर्थ क्या है? 60 वर्ष के कालखंड में 5-5 वर्षों के 12 युग होते हैं और इन वर्षों का नाम इस प्रकार होता है। पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर, चौथा अनुवत्सर, 5वां युगवत्सर। इनकी गणना का आधार बृहस्पति की गति होती है। अच्छा, तो फिर अंडे के दोनों भागों का क्या हुआ? बताता हूं। ताभ्याम स सकलाभ्याम च दिवम भूमिम च निर्ममे मध्ये व्योम दिशश्चाष्टा वपाम स्थानम च शाश्वतम। अंडे के एक भाग से ब्रह्मा जी ने स्वर्ग और दूसरे से पृथ्वी, फिर दोनों के मध्य आकाश, 8 दिशाएं एवं सागरों की रचना की। उसके बाद उद्बर्हत मनश्चैव मनः सदात्मकम मनश्चाप्य अहंकारम भीमंतारम ईश्वरम। इसके बाद मन की रचना की उन्होंने, फिर अहंकार को भी उत्पन्न किया। महांतमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणां गृहीत्रीणि शनै पंचेन्द्रियाणि च। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सत्व रज तम गुणों को सृजित किया, साथ ही रूप रस शब्द गंध स्पर्श का अनुभव करने के लिए उन्होंने आँख जीभ कान नाक एवं त्वचा, जिन्हें पंचेंद्रियां कहा जाता है, बनाई। फिर पंच तत्वों आकाश भूमि जल अग्नि वायु के साथ पंचेंद्रियों एवं मन तथा अहंकार का उपयोग करके ब्रह्मा जी ने जीवों को सृजित किया। उन्होंने विभिन्न देवों की भी रचना की, यज्ञ की रचना की। उसके उपरांत अग्निवायुर्भिव्यस्तु त्रयं ब्रह्मा सनातन दुदोहो यज्ञ सिद्ध्यार्थ मृगयजु साम लक्षणम। यज्ञों की सिद्धि के लिए अग्नि वायु एवं सूर्य को परम ब्रह्ममय एवं सनातन बनाकर उन्होंने इस मंत्र के अनुसार क्रमशः ऋग्वेद यजुर्वेद एवं सामवेद को प्रकट किया। लेकिन वेद तो 4 है ना? इसीलिए मैंने कहा इस मंत्र के अनुसार। वैसे अथर्ववेद की ऋचाओं को अगर देखा जाए, उनके विषयों को ठीक से समझा जाए, तो लगता है कि उनकी रचना बाद में हुई। ये बाकी वेदों के समकालीन नहीं लगती है, क्योंकि उसमें ब्रह्मा जी की स्तुतियों के अतिरिक्त आयुर्वेद, जीवन के अनुशासन तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी ज्ञान का वर्णन है, जो कि राजा के प्रभाव से लिखा जाना संभव है। कालम काल विभक्तिश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा सरिता सागरं छैलान समानि विषमाणि च। अब ब्रह्मा जी ने
समय की इकाइयों को विभक्त किया और ग्रह, नक्षत्र, नदियों, झीलों, सागरों को बनाया। समय की इकाइयां, थोड़ा इनके बारे में भी बता दीजिए। संक्षिप्त में ही बताऊंगा क्योंकि विषय बहुत लंबा है। हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन ज्ञान अति विशद है। इसकी सूक्ष्मता हमारे पूर्वज जानते थे, जबकि हमारा विज्ञान आज भी इसके पीछे ही है। आपने समय की एक इकाई क्या सुन रखी है? पल। पलक झपकते ही ये हो गया, पलक झपकते ही वो हो गया। जी। तो चलिए, पलक झपकने के समय को ही हम सापेक्ष में रखकर समय को नापते हैं, आगे चलते हैं। जी हाँ। पलक झपकने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को निमेष कहते हैं। पहले हम उल्टा चलेंगे, फिर लौटेंगे। जी। एक पलक झपकने में 3 लव निकल जाते हैं। एक लव में 3 वेद होते हैं। एक वेद में 100 त्रुटियां होती हैं। एक त्रुटि में 3 त्रिश्रेणु होते हैं और एक त्रिश्रेणु में 6 परमाणु होते हैं। यहाँ पर जो परमाणु हैं वो पदार्थ के परमाणु नहीं हैं, वो समय की इकाई हैं। निमिषे दशश्चाष्टौ च काष्ठा त्रिशन्तु ताकला त्रिशतकला मुहूर्त स्याद हो रात्रम तु तावता। एक काष्ठा में 18 निमेष होते हैं और 30 काष्ठा में एक कला बनती है और 30 कला से बनता है एक मुहूर्त, अर्थात 30 मुहूर्त से बनते हैं आपके 24 घंटे दिन और रात। पितरों के लिए मानवों के 15 दिनों का एक दिन होता है। अब 15 दिनों की ही उनकी रात भी होती है। मनुष्यों के 12 मासों का एक वर्ष होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। जी। अब वर्ष में 2 अयन होते हैं, 6 महीनों के। सूर्य की उत्तर से दक्षिण की ओर गति जब होती है, इसमें 6 महीने लगते हैं। इसे हम दक्षिणायन कहते हैं। और उसी प्रकार दक्षिण से पुनः सूर्य के उत्तर लौटने में 6 महीने लगते हैं, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। हमारा उत्तरायण देवों का एक दिन एवं दक्षिणायन उनके लिए एक रात होती है। तब आप सोचिए उनका वर्ष कितना बड़ा होता होगा, दैवीय वर्ष। अब आप तैयार हो जाइए ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात का परिमाण जानने के लिए। तो क्या उनका समय देव वर्ष से नहीं चलता? जी नहीं, सतयुग का परिमाण है 4800 दैवीय वर्ष और त्रेता का 3600 दैवीय वर्ष। उसके बाद द्वापर का 2400 दैवीय वर्ष। उसके बाद कलयुग का 1200 दैवीय वर्ष। कुल हुए 12,000 दैवीय वर्ष, जो कि 43,20,000 मानव वर्षों के बराबर हैं। ओ, इतनी बड़ी अवधि! ये जो मानवों के 4 युगों का काल है, इसको यदि आप 12,000 से गुणा कर दें तो देवताओं का एक युग होता है। देवताओं के 2000 वर्षों के बराबर ब्रह्मा जी की 24 घंटे अर्थात एक दिन और एक रात होते हैं। यत् प्राग्द्वाशम साहस्त्रमुदितम दैविकम युगम।
तदेक सप्तति गुणम मनवंतरमी होच्यते। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि हमारे चतुर्युगों के 12,000 से गुणा किए जाने पर देवों का एक देव युग होता है। अब एक चीज और जान लें कि 71 देव युगों का एक मनवंतर होता है। मनवंतर? चलिए हम अपने मूल विषय पर स्वयं ही आ गए। मनवंतर जो होता है वो मनु का काल होता है। मनुस्मृति में भृगु जी को मनु जी बताते हैं भृगु ऋषि को, तपस्तत्वा सृजदेयम तुस स्वयं पुरुषो विराट तमाम वित्तास्य सर्वस्य षष्ठारम द्विजसत्तमा। हे मुनिवर, विराट पुरुष ने तप करके जिसे सर्वप्रथम उत्पन्न किया वो मैं हूं। आप लोग यही समझिए कि आगे सृष्टि की रचना करने वाला मैं ही हूं। यहाँ विराट पुरुष का संभवतः तात्पर्य जो है वो ब्रह्मा जी या विष्णु जी से है। तो क्या मनु जी ने आगे की रचनाएं की? पहले मनु स्वयंभू मनु थे। उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के समस्त काल को 14 मनवंतरों में बांटा। प्रत्येक मनवंतर के अधिष्ठाता एक मनु होते हैं। पहले मनु स्वयंभू मनु थे, तो बाकी कौन है और अभी किसका काल चल रहा है? पहले मनु थे स्वयंभू मनु, दूसरे स्वरोचिष मनु, फिर आए उत्तम मनु, तामस मनु, दैवत मनु, चाक्षुषी मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी मनु, ब्रह्म सावर्णी मनु, धर्म सावर्णी मनु, रुद्र सावर्णी मनु, देव सावर्णी मनु, इंद्र सावर्णी मनु। वर्तमान में 7वें मनु वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। तो फिर आगे स्वयंभू मनु जी ने क्या किया? अहम प्रजा शिशिक्षस्तु तपस्तत्वा सुदुश्चरम पतिम प्रजा नाम सृजम महर्षिनादितो दशम। अपनी प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए मैंने कठोर तप किया और सफल हुआ 10 महर्षियों को उत्पन्न करने में। राघवेश जी, कौन थे वो 10 ऋषि? मरीचि मत्र्यंग ऋषौ पुलस्यम पुलह क्रतुम प्रचेत वशिष्ठम च भृगुम नारदमेव च। ये 10 ऋषि थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु एवं नारद जी। अब मनुस्मृति का आगे यहाँ कहना है कि इन्हीं 10 महर्षियों ने यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नाग, भुजंग, गरुड़, पितर एवं विभिन्न गणों की रचना की। इन्हीं ने सभी जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज जीवों की रचनाएं की। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, कृपया हमारे जो नए दर्शक हैं उनको इसके बारे में फिर से बता दीजिए। जरायुज वो होते हैं जिनका जन्म माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में झिल्ली के भीतर पनपकर होता है। अंडज वो होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज नमी में पनपते हैं, जैसे कि पसीना हुआ। उद्भिज जो होते हैं वो बीज से पनपते हैं, जमीन के भीतर पनपकर नमी पाकर जमीन को फोड़कर बाहर आते हैं, इसलिए इनको उद्भिज कहते हैं, जैसे वनस्पतियां इत्यादि। अब आगे गंभीर विषय आरंभ हो रहा है जी। सर्वस्यास्तु सर्गस्य गुह्यार्थम स महाद्युति मुख बाहु रूप जानम पृथक कर्माण्य कल्पयत। सभी की भलाई के लिए, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर के मुख्य अंगों मुख, बाहु, उरु अर्थात पेट एवं चरण की भांति समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया एवं उनके लिए कर्म भी निर्धारित किए।
अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मा जी ने 6 कर्तव्य निर्धारित किए: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना। प्रजानाम रक्षणम दानमिज्याध्ययनमेव च विषयेष्व प्रशक्तिश्च क्षत्रियस्य समादिशत। प्रजा की रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, और शक्ति जब आती है तो विषय पदार्थ भी उपभोग के लिए प्रचुरता से मिलने लगते हैं। उनके प्रति सतर्क रहना। पशूनाम रक्षणम दानमिज्याध्ययनमेव च वणिक पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। वैश्यों के लिए उन्होंने कर्म तय किया: पशुओं की रक्षा करना, दान करना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, वाणिज्य करना एवं कृषि करना। जी। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा मनसूयया। शूद्रों के लिए केवल एक ही कर्म कहा उन्होंने, बाकी तीनों वर्णों की सेवा कर मिले हुए पारिश्रमिक से जीवन यापन करना। तस्य कर्म विवेकार्थम शोषाणमनुपूर्वश स्वयंभू मनुर्धीमानिदम शास्त्रम कल्पयत। स्वयंभू मनु ने इस शास्त्र की यानी कि मनुस्मृति की रचना इसलिए की ताकि प्रत्येक वर्ण के लोग अपने अपने कर्मों को भली भांति निभाएं। मनुस्मृति केवल पढ़े जाने के लिए नहीं है, देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समझने के लिए भी है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 111वें श्लोक में लिखा है: जन्मना जायते शूद्र संस्कारेण द्विज उच्यते विद्यया याति विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय कथ्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के कारण ही लोगों को द्विज की संज्ञा मिलती है। विद्वता प्राप्त होने पर ही विप्रत्व की प्राप्ति होती है। सभी ज्ञानी जन यही कहते हैं। राघवेश जी, ये द्विज और विप्र क्या होते हैं? उस काल में वेद ही सबसे बड़े ज्ञान के स्रोत थे और गुरुकुल में गायत्री मंत्र एवं वेद सीखने के लिए उसके पहले यज्ञोपवीत संस्कार करना पड़ता था। ज्ञान मार्ग पर चलना निश्चित हो जाना पुनर्जन्म के समान होता है। इसलिए संस्कारी ज्ञानी व्यक्ति को द्विज कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों यज्ञोपवीत संस्कार के अधिकारी हैं। विप्र उसे कहा जाता है जो निरंतर धर्मनिष्ठ रहे। ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानम तपः क्षत्रस्य रक्षणम वैश्यस्य तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम। यहाँ कहा गया है कि ब्राह्मण के लिए ज्ञान ही तप है, लोगों की रक्षा करना क्षत्रियों के लिए तप है, वैश्य के लिए वाणिज्य तप है एवं शूद्र के लिए सेवा तप है। मूलतः मनु जी ने भृगु ऋषि से ये सब वर्णन किया था। फिर भृगु ऋषि ने इस ज्ञान को आगे ऋषियों को दिया। मनुस्मृति के अलग अलग अध्यायों में आचरण एवं अनुशासन के लिए अलग अलग अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 12। पहले अध्याय में सृष्टि एवं मनु जी की उत्पत्ति वर्णित है। दूसरे अध्याय में वेद, धर्म, संस्कार, आचार्यों के प्रकार, गुरु शिष्य के संबंधों को स्थापित किया गया है। तीसरे अध्याय में ब्रह्मचारियों के लिए गुरुकुल से वापस लौटकर गृहस्थ आश्रम में आने के उपरांत विवाह
एवं माता पिता तथा पितरों के प्रति उनके कर्तव्य को वर्णित किया गया है। चौथे अध्याय में गृहस्थी, वेद पठन पाठन, जीविका, भोजन की शुद्धता, दान दक्षिणा इत्यादि के विधानों का वर्णन है। 5वें अध्याय में सूतक, उसकी शुद्धि, खाद्य अखाद्य, मांसाहार, स्त्रियों के लिए आचरण इत्यादि का वर्णन है। 6वें अध्याय में वानप्रस्थ, मोक्ष साधन की योग्यता, सन्यासियों के लिए आचरण और धर्म के 10 लक्षण वर्णित किए गए हैं। धर्म के 10 लक्षण, कृपया ये बताते चलिए तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। मनु जी के अनुसार धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रहम, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। सरल भाषा में बता दीजिए तो मैं भी समझ लूंगी। अवश्य। धीरज रखना, क्षमा करना, आत्मनियंत्रण, चोरी न करना, मन, कर्म, वचन की शुद्धि, सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, शास्त्र ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना। ये तो बड़ी ही सरल बातें हैं। धर्म सरल ही होता है, किंतु निभाना कठिन होता है। प्रारब्ध के कर्मों और वर्तमान में मन और इंद्रियों पर नियंत्रण न होना सबसे बड़े बाधक होते हैं धर्म को निभाने के रास्ते में। आगे चलते हैं। 7वें अध्याय में राजा के लिए राजधर्म एवं प्रजा के लिए राजा की महत्ता को वर्णित किया गया है। 8वें अध्याय में क्रय, विनिमय, ऋण, राज संचालन के 18 विभागों, आर्थिक एवं सामाजिक अपराधों के लिए दंडों का विधान है। 9वें अध्याय में स्त्रियों एवं पुरुषों के संबंध एवं आचरण के नियम तथा चोरी इत्यादि अन्य अपराधों के लिए दंडों का वर्णन है। 10वें अध्याय में चारों वर्णों के लिए एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों एवं अंतर्वर्ण संबंधों से उत्पन्न बालकों के विषय में अनुदेश हैं। 11वें अध्याय में दान का महात्म्य, पाप एवं प्रायश्चितों का वर्णन। 12वें अध्याय में विभिन्न कर्मों के शुभ एवं अशुभ फलों, कल्याणकारी कर्मों, वेदों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मणों के वाक्यों की महत्ता, इन सब का वर्णन है। तो ये रही मनुस्मृति की बातें। राघवेश जी, आपने सारांश में हमें मनुस्मृति से परिचित करा दिया। अब हमारे जो दर्शकगण विस्तार में जानना चाह रहे होंगे वो स्वयं पढ़ लेंगे। जी हाँ, मनु जी पर वर्णगत पक्षपात के आरोप भी लगते हैं, किंतु इस संभावना को भी छोड़ा नहीं जा सकता कि मनुस्मृति की मूल प्रति किसी ने देखी नहीं। हो सकता है अलग अलग कालखंडों में इसके साथ छेड़छाड़ भी हुई हो। उनके कई एक विधान बहुत ही अच्छे हैं एवं आज भी प्रासंगिक हैं। जो उचित लगे तो आप मनु जी की सीखों को आत्मसात करें। जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ठीक न लगे तो अपने विवेक का प्रयोग कर लें या फिर अपने आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन ले लें। बस मनु जी के विषय में मैं इतना ही कहूँगा। नमस्कार। धन्यवाद राघवेश जी, मनु जी का विस्तृत परिचय बताने के लिए। अब हम अपने प्रिय दर्शकों से विदा चाहेंगे और शीघ्र ही मिलेंगे अन्य जानकारियों के साथ। नमस्कार।